नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको जानकारी देंगे क्या है सरल वास्तु, नियमों के विषय में, कैसे आप घर पर बैठे ही वास्तु दोष का पता कर सकते हैं या नए घर में घर बनाने का यह नियम कैसे सहायक सिद्ध होगा। पहले जो आपका प्लॉट है उसको कंपास की सहायता से चिन्हित करें, कौन सी दिशा किधर है, और प्लॉट को पूरी तरह मार्किंग कीजिए या आप उसका लेआउट या ब्लूप्रिंट कागज़ पर भी तैयार कर सकते हैं। उसको कंपास की सहायता से 8 दिशाओं में विभाजित कीजिए। 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 उनकी उप दिशाएं हैं। कंपास में जहां लाल तीर का निशान है उधर उत्तर होगा। सरल वास्तु में सबसे पहले एक बोर्ड लें, उस पर आप कंपास रखें। कंपास के अनुसार जहाँ पे लाल तीर होगा जो ये है ये नॉर्थ होगा। उसके बाद उसके ठीक अपोजिट में दक्षिण है, पूरब इधर है, पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण है ईशान कोण, जिसको देवीय कोण भी कहते हैं। अगर हम इस बात करें इस कोण की तो अग्नि, जो दक्षिण और पूरब के बीच का कोण है उसको अग्नि कोण कहते हैं। अब बात करते हैं नैऋत्य कोण की। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। उत्तर और पश्चिम का जो कोण है, जो बीच में जो ये है, इसको वायव्य कोण कहते हैं। अब बात करते हैं पूरब से और उत्तर क्षेत्र का जो ये स्थान है इसके बीच का जो एक कोण है इसको ईशान कोण कहते हैं। यह सबसे पॉजिटिव स्थान होता है और इस स्थान को देवीय स्थान भी कहते हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो उसका प्रभाव होता है, वो उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ उसका प्रभाव होता है। और जो ये कोण है ईशान कोण, इस कोण में आप अपने भगवान की मूर्ति रखें, पूजा पाठ करें, मंदिर को रखें। और जो छोटे बच्चे अगर घर में हों तो उनके पढ़ने के लिए इस स्थान का प्रयोग जरूर करें। यहाँ पर जो रूम है उसका प्रयोग बच्चों के पढ़ने के लिए आप कर सकते हैं। इस स्थान का जो ये पूरब है, जो पूरब से उत्तर का स्थान है, इस स्थान का जो स्वामी होते हैं, यहाँ पर लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान गणेश का जो है यह स्थान है। इसलिए इस स्थान को देवीय कोण, ईशान कोण और पॉजिटिव स्थान कहा जाता है। अब बात करते हैं पूरब वाला क्षेत्र है, पूरब से और दक्षिण वाला क्षेत्र, यहाँ पर अग्निकोण है। अग्निकोण में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो अग्नि से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, अग्निकोण में आप किचन का निर्माण करें। अग्निकोण को ऐसा बनाएं वहाँ पर जल भराव न हो, वहाँ पर पानी का बहाव न हो, क्योंकि पानी और अग्नि का कोई मेल नहीं है। दक्षिण दिशा को भारी रखें। यहाँ पर घर के जो भारी सामान है, ये वाला जो क्षेत्र है, जो भारी सामान है, लोहे की अलमारी है, उसको दक्षिण क्षेत्र में रखें। टॉयलेट बाथरूम का निर्माण इसी दिशा में, जो नैऋत्य कोण है या दक्षिण वाला जो ये एरिया है, इसमें टॉयलेट का निर्माण करें। इस बिंदु को, इस क्षेत्र को, इसको राक्षसी कोण भी कहते हैं। यहाँ पर तामसिक चीज़ें जो भी घर के अंदर होते हैं सब इस क्षेत्र में करने चाहिए। लैट्रिन, बाथरूम और अन्य भी जो घर के भारी सामान है उसका जो है उसका प्रयोग यहाँ पर करें। भारी सामान को इधर रखें। अब बात करते हैं ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान होता है घर का जो मध्य स्थान होता है, ये पूरा ब्रह्म स्थान है। जो घर का मध्य स्थान होता है वह खाली होना चाहिए। ब्रह्म स्थान मतलब जहाँ भगवान का वास हो, जहाँ पर खाली हो, खुला हो एकदम से। इसको केंद्र स्थान भी कहते हैं, इसको नाभि स्थान भी कहते हैं। ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखना चाहिए। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाएं कि यहाँ पर अपने पूरा बैठक, अपने सोफ़ा सेट वगैरह सब इस प्रकार यहाँ पर बिछाएं कि जो भी आने जाने वाले लोग हैं इस स्थान का प्रयोग बैठने के लिए करें। घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं इस स्थान पर बैठने का प्रयोग करें। अब बात करते हैं वायव्य कोण की। वायव्य का मतलब होता है वायुव्य क्षेत्र। जो वायु क्षेत्र है इस क्षेत्र को खुला होना चाहिए हमेशा। वायव्य कोण की तरफ खुला रखें, हवादार बनाएं। अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। सेप्टिक टैंक का जो स्थान होना चाहिए, हालांकि दक्षिण में सेप्टिक टैंक को लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर सेप्टिक टैंक बनाओगे तो गड्ढा होगा। अग्निकोण में आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि पानी, सेप्टिक में क्या पानी होता है और अग्नि और पानी का बेमेल है। दक्षिण दिशा में गड्ढा नहीं होना चाहिए। नैऋत्य कोण भी, इसलिए इस क्षेत्र को जहाँ तक हो सके या तो इस क्षेत्र में ले जाएं या हाँ इसी क्षेत्र में ले जा सकते हैं आप, या सबसे जो उत्तम स्थान है वायव्य कोण स्थान है, वहाँ पर अपना सेप्टिक टैंक आप बना सकते हैं। अगर हम
गेट की बात करते हैं, उत्तर या पूरब सबसे अच्छा होता है। या तो ये वाला स्थान जो ये है या पूरब, सबसे अच्छा स्थान जो होता है गेट के लिए पूरब या उत्तर माना जाता है। लेकिन पश्चिम का अगर हो तो पश्चिम में भी गेट बना सकते हैं। पश्चिम दिशा ये है, इसमें मध्य स्थान पर आप गेट का निर्माण कर सकते हैं। जो ये स्थान है मध्य स्थान में आप गेट का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार पूरब में भी मध्य स्थान पे आप गेट का निर्माण करते हैं, उत्तर में भी आप गेट का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण मुखी अगर घर हो, दक्षिण मुखी में अगर बनाना जरूरी हो तो जहाँ तक हो सके आप साउथ ईस्ट की, दक्षिण एकदम दक्षिण में बिल्कुल भी आप गेट, इस क्षेत्र में बिल्कुल भी गेट मत बनाइए। वो जहाँ तक हो सके गेट को आप अग्निकोण की तरफ, ज़्यादा बेहतर होगा कि जो अग्निकोण वाला क्षेत्र आप इधर गेट को ले जाएं। दक्षिण की तरफ गेट अच्छा नहीं होता है। मित्रों, आज हमने आपको सरल वास्तु नियमों के बारे में जानकारी दी कि किस दिशा में क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह कर सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसे लगी? हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियोज़ उसमें जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो इम्पोर्टेंट जानकारी ला रहे हैं वह आप तक पहुँचे, आपके मित्रों तक पहुँचे और आप उसको जन जन तक पहुँचाए। पुनः ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।